बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आज मैं इफ्तार प्लेटर बना रही हूँ और इस इफ्तार प्लेटर में क्या है? इस इफ्तार प्लेटर में है कीमे की कटलेट्स और पोटैटो फ्रिटर्स। और उसके बाद जब हम इसको सेट करेंगे तो बताएंगे कि इसमें और क्या है। तो आप देखिएगा कि ये बेहतरीन सा इफ्तार प्लेटर कैसे आपके सामने आने वाला है। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइश भी मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें फ्राइंग की हैं भाई। इफ्तार में ज़्यादातर चीज़ें होती ही फ्राइंग की हैं। यहाँ पर मैंने मीज़ान का कनोला ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रखा है। अभी तो रखा है, ठंडा पड़ा है अभी तो। अच्छा जी, चीज़ें लिखना शुरू कर दें क्योंकि अभी हमारा जो ऑयल है वो फ्राई करने के लिए तैयार नहीं है। तो कीमा लेंगे 1 किलो। उसमें क्या क्या सामान गया है रेसिपी कार्ड चलेगा, सारे रेशोज लीजिए वहाँ से और लिखें। बेहतरीन कीमे के कटलेट्स हैं ये ख़ास तौर से आपको बहुत ही अच्छे होटल्स में हाई टी में मिलते हैं। तो ये अपने पास रेसिपी लिख लें, रख लें और उसके बाद इससे बनाएं। बेहतरीन कटलेट्स आपके तैयार होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक लहसुन है 1 खाने का चमचा। 1 किलो कीमे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बीफ का ले लें, मटन का ले लें। जिन लोगों को चिकन पसंद है वो चिकन भी ले सकते हैं, तो मेरी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आई प्रिफर मटन और बीफ, दोनों में से कुछ भी। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, उसको चॉप किया गया और कीमे में शामिल किया गया। कीमा मैंने बारीक लिया और फूड प्रोसेसर में कर लें तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत बारीक कीमा है तो सारी चीज़ें उसके अंदर डालिए और मिक्स कर लीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई हल्दी और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया है। इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई काली मिर्च और जी कुछ हरी मिर्चें डालनी अपने हिसाब से। अब डिपेंड करता है हरी मिर्च कौन कैसी इस्तेमाल कर रहा है। पतली हैं तो 3-4 ले लीजिए, मोटी हैं तो 4-5 ज़्यादा ले लें आप, क्योंकि वो तेज़ नहीं होंगी। उसमें सिर्फ आपको क्वांटिटी तो मिल जाएगी लेकिन तेज़ी नहीं मिलेगी। तो तेज़ी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका प्लेजेंट टेस्ट चाहिए। इसके अलावा हरा धनिया है, पुदीना है, तकरीबन आधी प्याली धनिया ले लीजिए और इसी तरह से थोड़े से पत्ते पुदीने के हैं। और नमक है जी तकरीबन 1 कितना डालेंगे, 1.5 चाय का चमचा तो जाएगा ही। अच्छा, इसके अलावा 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस आप डालेंगे, लेकिन उसको पानी में भिगोएंगे और उसके बाद उसको निचोड़ के कीमे में मिक्स करेंगे। एंड आई गेस कि आपको ये सारा कुछ जो है मिक्स करना है और फूड प्रोसेसर में डालें, इसको अच्छा सा पीसें और उसके बाद कटलेट्स का शेप दें। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको साइज़ क्या चाहिए। तो साइज़ जो है वो, क्योंकि हम हाई टी के हिसाब से बना रहे हैं तो इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पे ये रखे हुए, ये मैं आपको दिखा दूँ और जब ये फ्राई होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स को इस्तेमाल किया है और ब्रेड लिए हमने, ताज़ी ब्रेड थी हमारे पास। तो भाई ये घर तो है नहीं कि यहाँ पहले की रखी होगी तो निकाल लेंगे फ्रिज में से, तो रोज़ के रोज़ चीज़ें आती हैं। तो ताज़ी जो ब्रेड थी उसी के हमने क्रम्स बनाए और ये जो कटलेट्स बनाए हैं इसके ऊपर लगा दिया। कैसे लगाया? इसके लिए अंडे लिए, अंडों को फेंट लिया और अंडे में डिप करके क्रम्स जैसे लगाए जाते हैं उस तरह से लगा लीजिए। आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। कुछ मोटे मोटे रह गए मशीन में पिसने से तो वो इसके ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, बहुत मोटे हैं तो हटा देती हूँ मैं। तो ये क्रम्स हैं और ये लगा के आपने रखना है, कम से कम भी 1 घंटे के लिए रखें। दोपहर से बना के फ्रिज में रख दीजिए और ये फ्रिज में ऐसे ही रखे रहेंगे। जस्ट बिफोर सर्विंग आप इनको डीप फ्राई कर दीजिए, तो ये आपके बेहतरीन से कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। और इन्हीं कटलेट्स को आप ईद ट्रॉली में भी रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। रमज़ान में आप इसको बार बार बनाएंगे और आप इसको ईद पर बनाना भी पसंद करेंगे। चलिए जी, मैं देख लेती हूँ ज़रा। अच्छा, कीमा क्योंकि कच्चा है तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। मैं बंद करूँगी इसको, ज़रा मुझे लग रहा है कि ज़रा सा गर्म है। एक पीस डाल के देखते हैं। नहीं जी, अभी नहीं डालूंगी, ज़रा सा वेट करूँगी, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो इसके बाद फिर मैं इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। अच्छा जी, आप सभी लोगों को बता देते हैं कि हमारे साथ है मीज़ान और है करशी जामे शीरीन। करशी का भी मैं शरबत बनाऊंगी, लेकिन आज मैं इनका इलायची शरबत जो है वो बनाऊंगी दूध में। तो वो आप देखिएगा कि भाई दूध में किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, खैर ये बात मैं शरबत बनाते वक्त बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगी,
तो उस वक्त बात आपको समझ में आएगी। तो बहुत सारे लोग जब दूध डालते हैं ना शरबत में तो क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो उससे क्या होता है कि शरबत का जो टेस्ट होता है ना वो इन्फीरियर हो जाता है। शरबत का पूरा टेस्ट लेना है ना तो फिर जो डायरेक्शन में आपको दूंगी उस हिसाब से आप बनाइएगा तो आपका शरबत बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, इसको मैं ज़रा अभी इधर कर दूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास आलू हैं। आलूओं को मैंने क्या किया है, आलूओं को छीला है और इस तरह स्लाइस कर लिया है और उनको ब्लांच कर लिया है। ठीक है, ये ब्लांच हुए हुए आलू हैं। सिर्फ गर्म पानी में डाला है 30 सेकंड के लिए और इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया। बस उससे ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा, अगर उससे ज़्यादा टाइम आप देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। तेल गर्म होगा, कबाब होंगे फ्राई, आलू होंगे फ्राई, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, यहाँ आप कटलेट्स को फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, फ्रेश ब्रेड क्रम्स लगाना है, उसके से बड़ा ही अच्छा रहता है, बड़े अच्छे बनते हैं कटलेट्स। अच्छा, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ये ज़रा कम हुए हुए। अच्छा, क्योंकि कीमा कच्चा है तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसको पकाना है, प्रॉपरली पकाना है, मतलब प्रॉपर वे में फ्राई करना है इसको, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, आंच इसकी दरमियानी से कम होनी चाहिए। साइज़ आपने देख लिया, मैंने आपको वैसे इंडिकेशन भी बता दी है कि आपने क्या साइज़ रखना है। कॉकटेल साइज़ है जी, कॉकटेल साइज़ से ज़रा सा बड़ा है, क्योंकि अगर कोई इसको अपना फुल मील बनाना चाहे उसके लिए मैं गाइड कर दूंगी अभी। अच्छा, ज़्यादा अभी नहीं डालेंगे इसको अभी यहाँ। अच्छा, फ्रेश ब्रेड क्रम्ब लगे हुए हैं तो अभी इसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं बिल्कुल, और इसको होने देंगे। जब ये सेटल होगा तो उसके बाद फिर हम इसको चलाएंगे। तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत 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 शुक्रिया तैयबा आपका जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के और आपकी रेसिपीज को देख के। बहुत दिनों से मैं चाह रही हूँ कि एक बात आपसे शेयर करूँ। हाँ, बोलिए। कि उस दिन जो हम बात कर रहे थे कि सहरी में क्या खाया जाए कि आपको सारा दिन प्यास भी न लगे और एनर्जी बहाल रहे, तो आपने जो बताया था, आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत सालों से वो कर रही हूँ कि एक तो मैं लाजमी खजूर खाती हूँ और सहरी में, हाँ। और एक मैं वो जो है निमकोल का अगर हम एक गिलास पी लें तो उसमें हाँ। जो है वो सारा वक्त आप यकीन कीजिए कि सारा दिन बड़ी एनर्जी रहती है। ठीक है। और सेकंड, जब हम रोजा खोलते हैं तो हम सबसे पहले खजूर के बाद छोटे छोटे गिलास हमने ग्रीन टी के वो पीते हैं नीम गरम। ठीक है। तो वो जो आपने बताया था कि वाकई उससे यकीन कीजिए कि हम शायद एक आधा गिलास जो है वो पानी का या शरबत का पीते हैं, उस तरह से बहुत ज्यादा प्यास की आपको जरूरत नहीं लगती कि भी हम पहले ही पानी से बहुत ज्यादा पेट भर लें या फिर पेट में दर्द हो। जी बिल्कुल। तो आई वांट कि मैं आप सबसे ये रेसिपी जो है, ये अपना जो मेरा टोटका है जो आपने भी बताया है और हम भी कर रहे हैं, बहुत बहुत ये मैं करती हूँ। तो मैंने कहा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से सबको ये पता चल जाए कि सहरी में निमकोल का पानी जरूर पिए। ठीक है। इससे बहुत एनर्जी रहती है। ठीक है। और अफ्तारी में कहवे का, जैसे आपने बताया कि कोई भी गर्म चीज, तो हम तो ग्रीन टी का कहवा छोटे छोटे ग्लासेस में पीते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बताना था हाँ। मुझे। और दूसरा मैंने तारीफ करनी थी कि मैं ये चाह रही हूँ कि आपके स्पॉन्सर जो हैं आपके और आए, जो है इतना अच्छा प्रोग्राम है। हाँ। और सेट की भी बहुत तारीफ करनी है, और सेट में मैं चाह रही थी कि और थोड़ा सा जो है उसको कलरफुल करें ताकि ये और हाँ, अच्छा जो है वो फ्रेश लुक आए, और हमें जो रोजा अगर लग रहा होता है तो वो उसमें कमी आ जाती है। हाँ ठीक है तैयबा, तो आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी ये कि जहाँ तक ब्रांड्स के आने की बात होती है, ये टीवी की अपनी पॉलिसी होती है कि वो किस तरह से किन शराइत के ऊपर ब्रांड्स को लेकर आती है, तो ये तो उनका काम है, ये मेरा कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है ना। बाकी मेरा ख्याल है मेरा कलर सेट जो है बहुत कलरफुल है, और उसमें सबसे ज्यादा कलर मैं ऐड करती हूँ, है ना है ना। काफी मेरा ख्याल इतने कलर काफी है। बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इंटरेस्ट लिया और आपने ये सारी चीजें कही। तो आप देखें जी, यहाँ पर जो कटलेट्स तैयार हो रहे हैं ये बेहतरीन तैयार हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्लो फ्राई हो रहा है। मैं हल्की आंच पे कर रही हूँ और कलर भी इसके ऊपर बेहतरीन आएगा। ये देखें कलर कैसा आ रहा है,
कितना प्यारा कलर है, आप ये देखें, ठीक है ना। ये अभी पकेगा, कच्चा है अभी। स्लो पे पकाएंगे ताकि हीट उसके अंदर तक पहुंचे, और क्योंकि कच्चा कीमा है तो उसको पकना चाहिए। तो इसको पकने के लिए यहाँ पे मैं छोड़ती हूँ। और बाकी क्या है, अब आ जाते हैं पोटैटो की तरफ। अच्छा, पोटैटो का बैटर पकौड़ों वाला नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, मैंने जिसमें मैं फ्राई कर रही हूँ, कौन सा ऑयल है ये, जनाब मीज़ान मैंने बताया था, मीज़ान का कनोला ऑयल है जिसमें कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बैटर तैयार किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा थिन करूँगी, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गाढ़ा है। अच्छा जी, मीज़ान की बात, क्योंकि मीज़ान का ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है, तो मीज़ान का ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी फ्राइंग में भी, अपनी कुकिंग सब में मैंने इस्तेमाल किया है। तो मीज़ान कहते हैं कि इसमें शामिल विटामिन ए एंड डी की मकदार हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। और जनाब करशी का भी पैगाम सुने हैं। करशी का शरबत इलायचियों के खालिस अर्क से तैयार किया जाता है, जिसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता है। ठीक है जी, चलो जी, ये तो हो गया। अब ये मैं आपको बैटर बता रही हूँ। चलो जी, ब्रेक आ गया, इसको मैं मिक्स करती हूँ पानी को, और इसके बाद हम अपने पोटैटो फ्राइज बनाएंगे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ गए जी ब्रेक से। और यहाँ पर कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं, देखें जी, फ्राई हो गए। कलर भी आप देख रहे हैं, बेहतरीन ये फ्राई हो गए। बस मैं इनको निकालूंगी और हम अब आ जाएंगे आलू की तरफ। आलू के लिए जो बैटर आपने बनाना है, क्या करना है, उसमें 1 प्याली मैदा ले लीजिए और उसमें आप डालेंगे 1 चाय का चमचा मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मस्टर्ड पाउडर फ्राइंग की चीज़ों में बहुत अच्छा जाता है, और इवन मेयोनीज में बहुत अच्छा जाता है। जब आप मेयोनीज बनाते हैं तो वो जो हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है वो। 1 चाय का चमचा मस्टर्ड पाउडर है, 1 चाय का चमचा मैंने इसमें नमक डाला है, आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च है बस। और हाँ, बेकिंग पाउडर है तकरीबन आधा चाय का चमचा, आधे से कम ही डालें बस, ये है। और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और इससे बैटर बना लिया हमने। ये बना रखा हुआ है, बना के रख लें, दोपहर से बना लें। बैटर तो बना के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ डालिएगा नहीं। चलिए जी, कटलेट्स का काम हो गया, ये यहाँ पे ड्रेन होता रहेगा, इसको मैं यहाँ छोड़ती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं आलू की तरफ। और आलू हमने स्लाइस कर लिए, ज़रा से थिक स्लाइस बनाइएगा, और इसको हम बैटर में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे बस। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत पतले स्लाइस नहीं होने चाहिए, वरना फिर देखो, वरना फिर आपके पोटैटो जो है ना, कोई कच्चा कोई पक्का ऐसे रहेगा। अभी नहीं हुआ भाई, तेल को ज़रा गर्म होने देते हैं, ज़रा देर में हुआ है। अच्छा, ये जो पोटैटोज हैं बैटर में ना डालिएगा, आप कच्चे भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्लांच करें। ब्लांच तो मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे किया है, कि इस वजह से कि ज़रा जल्दी हो जाए। भाई आलू बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, और ये हमेशा अच्छे लगते हैं, हर चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं, तो आलू तो कभी भी बोर नहीं करते भाई। अच्छा, मुझे अगर मैं अपनी पर्सनल पसंद बताऊं तो जैसे सालन वालन में होते, कभी मुझे ठीक है अच्छे लगते हैं, हर दफ़ा नहीं, लेकिन फ्राइड पोटैटो मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा साइज भी नहीं हो पोटैटो का, बहुत छोटा भी नहीं हो। छोटे में आप तल तल के परेशान आ जाएंगे, और बड़े में बड़े जल्दी फारिग हो जाएंगे, और सब ये कहेंगे हाँ हमने तो 4-5 ही खाए हैं अभी, और होगा पूरा 1 आलू वो। हाँ, तो ऐसा होगा, आप परेशान आ जाएंगे। ओह, मेरे पास यहाँ पानी नहीं है। जब भी घर में भी फ्राइंग करें, पानी का प्याला पास रखें, ये बेहतरीन तरीका है अपने हाथ को साफ करने के लिए, और सब चीज़ आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। आपका जो फ्राइंग का ये है, जिसे आप फ्राई करेंगे, इसका हैंडल वैंडल सब बिल्कुल साफ रहता है। हाँ जी, निगाहते हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है कटलेट। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक कटलेट वो भी आता है जिसका ऊपर अंडा होता है। फिर से बोले।
एक कट्टे से वैसा भी आता है, इसके ऊपर अंडा होता है ना, अंडे के वो झाग होती है इस तरह ना। हाँ हाँ हाँ, वो जाली कबाब की बात कर रही हैं आप? जी, जाली कबाब, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें इसमें क्या फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क तो बस ये है कि आप उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, जरा सी जाली बन जाती है। पहले ब्रेड क्रम्स में होता है, फिर अंडे में होता है। उसमें ब्रेड क्रम्ब पहले लगाते हैं और अंडे में उसको बाद में डुबोते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि एक जाली सी बनती है। बाद दफा ये भी होता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अंडा बहुत ज्यादा तेल में नहीं तल लिया जाता, तो वो शक्ल आती है। ऐसा कोई वो इसमें कोई इतनी खूबी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने तेल गरम करने रखा है। हाँ, निगत है या गई जा चुकी? अच्छा, देखा जी, तेल हमारा ये भी गरम था, तो मैंने कहा भाई इसको भी मैं क्यों ना यूज करूँ। अच्छा, अब जमाना आ रहा है जब आलू अंदर से खराब भी निकलेंगे। जब गर्मी आती है ना, तो स्टोर में रखे हुए आलू इस्तेमाल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, और अक्सर आलू अंदर से काले निकलते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, तो ध्यान से खरीदें, और एक आध आलू हो सके तो कटवा के देख लें, नहीं तो भाई घर लाके ही रोना पड़ता है। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। हाँ जी, बस मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। आज हमने बनाना है फिर करशी जामे शीरी का शरबत बनाऊंगी, उसकी टिप्स दूंगी आपको मैं कि कैसे बहुत ही अच्छा शरबत जब आप दूध में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। आलू बड़े अच्छे हैं। ये आलू मैंने दिखाया था ना आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज के लिए, पता नहीं कितने लोगों ने करके रखा, बताया भी नहीं। लेकिन बड़े शौक से देखा गया। चलिए बस मैं इतना काफी, क्योंकि अभी उसमें स्पेस नहीं है। इसको हम निकालेंगे और मैं अपने हाथ साफ करूंगी भाई। अच्छा, इनको बहुत अच्छा फ्राई करेंगे आप रीफ्राई भी इसको कर सकते हैं। अपने ये जो आलू हैं इनको निकाल दीजिएगा जब ये फ्राई हो जाए, और फ्राई होने के बाद फिर आपने रख देना है इनको, और रखने के बाद आप इसको रीफ्राई कर सकते हैं। जब आप सर्व करेंगे ना, बस जब कीजिएगा रीफ्राई। हमारा वो खाली है स्ट्रेनर, लेकिन प्रोग्राम में हमारे तो टाइम नहीं हो सकता हम ना करें। रीफ्राई नहीं हो सकेगा, आई गेस सो। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप अपनी ईट ट्रॉली के लिए भी बना सकते हैं, घर वालों के लिए भी, मेहमानों के लिए भी। एक जैसी चीज़ बनाएं सबके लिए, तो ये नहीं होता कि हाँ ये मेहमानों का था तो ये घर वालों का था। एक जैसी चीज़ बनाया करें, उससे खैर व बरकत रहती है और आपको काम कम करना पड़ता है। फिर घर वालों के लिए आप अलग बना रही हैं, मेहमानों के लिए अलग बना रही है। एक जैसी चीज़ होनी चाहिए। फिर घर वालों को भी ये तजस्सुस नहीं होता, हाँ हमें नहीं दिया, मेहमानों को दे रही। ये मेहमान नवाजी थोड़ी होती है। सबसे पहले घर वाले होते हैं भाई। घर वाले खुश तो बस समझे सब कुछ खुश। देखें जी कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। अब देखो ये तो आएगा, अब छानने का तो हमें मौका नहीं मिला जो कटलेट्स में से निकला है, लेकिन आप जब घर में करें, सेम ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ऑयल को छान लीजिएगा। छानने के बाद जब फ्राई करेंगे तो सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, आलूओं को भी आपने जस्ट बिफोर सर्विंग ही फ्राई करना है। पहले से करेंगे तो मज़ा थोड़ी रहेगा, ये नरम पड़ जाएंगे। देखिए फ्राइंग की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी लाइफ कितनी होती है। ऐसे तो आप 2 घंटे के बाद भी खा लें, कोई मसला नहीं है। 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स लाइफ से मतलब है उसकी क्रिस्पीनेस जो है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं। बाजार वालों की हो सकता है इससे 2 मिनट ऊपर हो, क्योंकि उनके पास जो फ्राइंग के लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वो ये कुकिंग ऑयल नहीं होता। उनकी फ्राइंग मार्जरीन होती है जिसमें वो फ्राई करते हैं, और उससे चीज़ें देर तक क्रिस्पी रहती हैं। तो वो तो जाहिर है कि कमर्शियल प्रोडक्ट है, और घरों के लिए तो वो पैकिंग भी नहीं आती है, वो सिर्फ कमर्शियल यूज़ की पैकिंग आती है। तो वो कंपनीज को ही देते हैं, या रेस्टोरेंट वगैरह को, कंपनीज जो है रेस्टोरेंट वगैरह को देती हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और ये आलू निकालेंगे, प्लेटर तैयार करेंगे, आप देखेंगे ब्रेक के बाद।